हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ इल्मा और आज मैं आपको हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर का पोएम करवाऊँगी, द आंट एंड द क्रिकेट, है ना। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ स्टोरी को। अ सिली यंग क्रिकेट कस्ट्यूम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ gay summer the spring began complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come, है ना। अब हम इसको समझेंगे। तो क्या है, एक सिली क्रिकेट था। कौन था? एक सिली क्रिकेट। एंड क्रिकेट क्या होता है? क्या होता है क्रिकेट? क्रिकेट होता है एक झिंगुर। क्रिकेट क्या होता है? एक झिंगुर। ठीक है, क्रिकेट एक झिंगुर होता है। कस्ट्यूम्ड टू सिंग, है ना। वो ना एक आलसी क्रिकेट था, यानी कि एक सिली पागल झिंगुर था। और वो गर्मी के मौसमों में कस्ट्यूम करता रहता था, गाना गाता रहता था। उसको एक गाने की लत लग गई थी। कस्ट्यूम का मीनिंग क्या होता है? गाने का आदी। क्या? गाने का आदी। देखो, अब यहाँ से ऐसे देख सकते हैं आप, कस्ट्यूम होता है गाने का आदी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कस्ट्यूम्ड का मीनिंग, गाने का आदि। मैं आपको वर्ड मीनिंग साथ में बता देती हूँ, है ना। सिंग, कस्ट्यूम टू सिंग, गाने का आदि। मैं आपको साथ में बता रही हूँ और आप इसको लिख लेना कॉपी में अपने साथ के साथ, है ना। अब थ्रू द वार्म सनी मंथ टू गे समर एंड स्प्रिंग। तो वो क्या कर रहा था? गर्मियों के मौसम में वो गाना गाता रहता था, है ना। अब वो अपने अपनी अलमारी देखने गया, तो फिर उसकी अलमारी पूरी की पूरी खाली थी। क्या थी? पूरी की पूरी खाली थी, है ना। अलमारी में एक रोटी का टुकड़ा नहीं था। क्रम्ब का मतलब क्या होता है? एक रोटी का टुकड़ा। क्रम्ब मतलब ये एक टुकड़ा भी नहीं था। बिगन टू कंप्लेन विद द फाउंड एंड एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। मतलब जो सर्दियाँ थी वो आ गई थी, लेकिन उसने क्या नहीं करा? जो सर्दी आ गई थी लेकिन उसने क्या इकट्ठा नहीं करा? खाना। क्यों नहीं इकट्ठा करा? क्योंकि वो गाना गाता रहता था, गाने का आदी हो गया था। कौन आदी हो गया था? एक क्रिकेट झिंगुर जिसे कहते हैं, वो गाने का आदी हो गया था और उसको होश ही नहीं था कि सर्दियाँ आने वाली है। विंटर वॉज कम। ओके, विंटर वॉज कम, है ना। वो गाने का आदी हो गया था। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। नॉट अ क्रम्ब टू बी found on a snow-covered ground. Not a flower could he see? Not a leaf on a tree, है ना। अब हम ये पढ़ लें, not a leaf on a tree। अब इसका मतलब क्या होता है? एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था वहाँ पे। क्रम्ब का मीनिंग क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था। क्रम्ब मतलब क्या होता है? रोटी का टुकड़ा। इनको वर्ड्स मीनिंग को आप लिख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको वर्ड मीनिंग करवा रही हूँ ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आगे पढ़ते हैं। ऑन अ स्नो कवर्ड ग्राउंड। अब इसका मीनिंग क्या था? जो वो था, मैं आपको फिर से स्टोरी बताती हूँ। एक सिली यानी कि एक पागल बेवकूफ़ क्रिकेट था, आलसी क्रिकेट था। वो ना पूरी सर्दियाँ गाना गाते रहता था, है ना।
गर्मियों का मज़ा लेता रहता था, गाने का पागल हो गया था, वो गाने का आदी हो गया था, यानी कि उसको गाने का वो हो गया था, गाने में पागल हो गया था। अब मैं आपको इसका अक्यूज्ड टू सिंग जो है ना, इसका वो भी बता देती हूँ इंग्लिश में वर्ड मीनिंग। यूज्ड टू सिंगिंग, है ना, इसको आप लिख लेना कॉपी में, यूज्ड टू सिंगिंग। और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, गाने का आदी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, थ्रो द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। जब उसने अपने घर में देखा कि उसकी अलमारी खाली है, उसकी अलमारी क्या है, खाली। तो बच्चों गे का मतलब क्या होता है, आपको गे भी बता दो। गे का मतलब होता है भड़कना, भड़कीला। एकदम से वो भड़क गया कि भाई मेरी अलमारी में खाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा अपना खाना साथ में रखता हूँ, है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब ना उसने अलमारी को खोल के देखा, वो चौंक गया बिल्कुल, है ना, वो ना शिकायत करना शुरू कर दी उसने कि भाई मेरे पास खाना कैसे है ना। फिर ना वो ना क्या कहते हैं, देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, यानी कि एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। और नॉट अ फ्लावर ऑन द स्नो और कवर्ड ग्राउंड, मतलब ज़मीन पर क्या था, सिर्फ बर्फ़ थी। ऑन द साउंड ऑन द कवर्ड ग्राउंड, ज़मीन पर बर्फ़ ने उसको घेर रखा था, पूरी ज़मीन को, पूरी ज़मीन पर वो जैसे बर्फ़ बिछ जाती है ना, बिल्कुल ऐसा ऐसा करके, ऐसा 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 करके, जो जैसे शिमला जाते हैं लोग तो वहाँ पे बर्फ़ बहुत सारी गिरी हुई होती है, जमी हुई होती है ना, वैसे यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी। ऑन अ फ्लावर, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, मतलब वहाँ पे एक पौधा नहीं दिख रहा था, सॉरी एक पौधा नहीं दिख रहा था वहाँ पे। और नॉट अ, एक मिनट, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, वहाँ पे एक भी क्या नहीं था, पेड़ पर पत्तियाँ नहीं थी, क्योंकि जो बर्फ़ वो सीज़न आता है ना विंटर का, अभी सीज़न चल रहा है, अब विंटर आया है सीज़न, तो यहाँ पर अब जब विंटर सीज़न आ गया तो एक भी वो नहीं होगी, ट्री पर एक भी लीफ नहीं होगी, है ना। जो फिर वो कहता है, ओह वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, ओह वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तब झिंगुर कहता है, जो झिंगुर होता है, पागल झिंगुर होता है, वो कहता है ओह अब मेरा क्या होगा, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, है ना। वो कहता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमाइन मेड बोल्ड। अब इसका मीनिंग क्या होगा, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमाइन मेड बोल्ड। अब इसका मीनिंग समझते हैं हम। अंत में जब भूख से अकाल ने साहसी बना दिया था उस पागल को, इस जो वो था क्रिकेट था उसको, है ना, ऑल ड्रिपिंग एंड वेट ऑल द ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, है ना, वो पागल बनाते था। तो फिर ना वो ना बाहर निकल गया, भाई मैं खाना लेकर आऊँगा, कहीं से भी खाना लेकर आऊँगा अपना, है ना। फिर वो ना बाहर जाता है और ना एक मतलब जैसे वो बाहर जा रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसकी जो मुंह है उसके ऊपर आइस गिरी हुई है और वो बिल्कुल ही ऐसा काँप रहा है। वो क्या कर रहा है, शेल्टर काँप रहा है, किससे, ठंड से, है ना। वो एकदम बिल्कुल काँप रहा है, ठंडी लग रही है उससे, है ना। उसकी मतलब ऑल ड्रिपिंग एंड वेट एंड द ट्रैवलिंग विद कोल्ड, उसको कोल्ड हो गया, जुकाम हो रहा है और वो ट्रैम्बलिंग कर रहा है, यानी कि काँप रहा है। ट्रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, काँपना। ठीक है, इसको भी लिख लेना। ट्रैम्बलिंग का मीनिंग क्या होता है, काँपना।
कांपना कर रहा, वो कांप रहा है किसकी वजह से? सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से। वो ठंड की वजह से कांप रहा है। हिम शेल्टर फ्रॉम वो अभी ही सेट ऑफ टू अ मिस्री आंट। वो जाता है एक आलसी चींटी के पास, मिस्री आंट, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, है ना। वो एक आलसी चींटी के पास जाता है और वहाँ से बोलता है उससे कि ना, उसने ना बस एक बात बोली चींटी से। आलसी जो चींटी थी उससे ये बोला कि भाई तुम मुझे खाना दे दो आज, और मैं तुम्हें बदले में कल खाना दे दूँगा, है ना। बदले में मैं तुम्हें कल दे दूँगा लाकर। मैं तो ये नहीं बोलना कि तुम मुझे खाना देते रहो। वो कह रहा है, वो एक क्या कर रहा है, वो सौदा कर रहा है। क्या सौदा कर रहा है वो? कि तुम मुझे खाना दे दो, तुम मुझे खाना दो। फिर क्या बोलता है वो? कि बदले में वो तुम्हें खाना देगा। कल मैं तुम्हारा खाना लौटा दूंगा। ये वो कहता है उस चींटी से, आलसी चींटी से। मिस्री आंट से कहता है, मिस्री आंट से कहता है कि मैं तुम्हें खाना लौटा दूंगा, तुम मुझे खाना दे दो एक दिन के लिए, है ना। फिर वो फिर आगे क्या चलता है, हम आगे चलते हैं, है ना। मौथफुल ब्रेन एंड विज्ड टुमारो। देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि ही विज्ड ओनली टू बोरो। तुम आज मुझे खाना दे दो, कल मैं तुम्हें वापस खाना ला कर दे दूँगा। ये दे रखा है ना, दिखा रखा है ये रहा। अब हम वो कहता है रिप्लाइड, मैं कल तुम्हें खाना दे दूँगा। अब नीचे है इफ़ नॉट ही मस्ट डाई टू स्टार्विंग एंड सैरो। वो कहता है यदि तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मैं भूख से मर जाऊंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट निकाल के नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिखा रखा है ना, ये बात कर रहा है, इन दोनों की गपशप चल रही है। यहाँ पे गपशप चल रही है, गपशप चल रही है इन दोनों की, है ना। तो ये इन दोनों की बातें चल रही हैं कि भाई तुम मुझे खाना दे दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। अब क्या कहती हैं ये आंटी जो होती हैं, वो कहती हैं सेज द क्रिकेट एंड टू क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। वो कहती हैं कि चींटियाँ कहती हैं झींगुर से, मैं तुम्हारा नौकर और मित्र हूँ। चींटी झींगुर से कहती, मैं तुम्हारा नौकर और मित्र हूँ, परंतु सोचो क्या कहती होंगी वो, मैं तुम्हारा नौकर और मित्र हूँ, बट आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लैंड। मतलब कहती है वो, परंतु हम चींटियाँ ना तो उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। बट वी आंट्स नेवर बोरो, ना ही वो उधार लेती हैं, वी आंट्स नेवर लैंड, ना ही वो उधार देती हैं। ये उन्होंने बोल दिया, है ना। अब भाई वो इतने घमंड में आए तो वो देंगी क्या? लगता है तुम्हें कि वो देंगी? नहीं देंगी, इतनी घमंड वाली चींटियाँ नहीं देंगी, है ना। अब वो भाई जो टिड्डा है उसको भी तो संभाल के रखना चाहिए था खाना,
अब वो चींटियाँ देखो हमारे घर में ऐसे 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 लाइन बनी रहती है, चींटियों की यूँ 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 करके जाती रहती है। चींटियाँ कहाँ जाती हैं, क्या लेकर जाती हैं? हम अपने साथ अपना भोजन लेके जाती हैं। जैसे ये अपने भोजन पे बैठी हुई है ना, वो अपने साथ अपना चींटियाँ भोजन लेके जाती है, साथ साथ बन बन के, है ना। वो अपना भोजन लेकर जाते हैं। अब भाई इस चिड्डे ने पूरी सर्दियाँ, समर्स डे में, ये पूरी गर्मियों में सिंग करता रहा, है ना, गाना गाता रहा और अपनी सर्दियों के मज़े लेता रहा, है ना। अब भाई इसका भी तो कोई वो बनता था कि भाई मैं अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचूं। इसने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और खाना भी इसका ख़त्म हो गया, इसका फूड जो है वो ख़त्म हो गया, है ना। अब वो भाई पागल होकर चींटियों के पास गया और चींटियों से खाना मांग रहा है। अब ये कोई बात होती है कि अपना पहले वो क्या कहते हैं, इतना सारा वो करा और फिर चींटियों से जाके खाना मांग लिया। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। कोई इतना गुस्सा तो आता है ना कि भाई तुम पूरी सर्दियों अपनी वो पूरी गर्मियों अपने मज़े लेते रहो और हमारे पास फिर सर्दियों में आकर हमारे पास से खाना मांगो, हम पूरी गर्मी अपना खाना जोड़ते रहें सर्दियों के लिए। गुस्सा आता है ना ऐसे करते हैं तो इसीलिए चींटियों को भी गुस्सा आ गया। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय when the weather was warm? quacked the cricket. Not I. तो चींटियाँ क्या कहती हैं, चींटियाँ झींगू से कहती हैं कि तुमने सच में खाना नहीं रखा? ये झींगू मुझे बताओ कि जब गर्मियों का मौसम था तो तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। मतलब वो कहती हैं एक टुकड़ा भी नहीं रखा जब गर्मियों में था। तो वो कहता है नॉट आई, मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। वो क्या कहता है, मैंने नहीं रखा, है ना। तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं हम क्या बोलता है वो। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से। अब वो कहता है कि मेरा हार्ट बहुत कमज़ोर है, बहुत हल्का है। दिल का, हार्ट का मतलब क्या होता है, दिल, है ना। और लाइट का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। लाइट का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, दैट आई सैंग डे एंड नाइट। फिर क्या बोलता है वो, मैंने दिन रात गाया क्योंकि संपूर्ण प्रकृति आनंददायक दिख रही थी। यानी कि गर्मियों के मौसम में कितना सुहाना सा होता है, इतना प्यारा होता है। तो फिर वो कहता है मैं पूरा दिन, मतलब पूरी दिन पूरी रात, है ना, क्या करता रहा, सैंग करता रहा, गाना गाता रहा। ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। सिंग सैंग संग, है ना। तो फिर वो पूरे दिन और रात गाना गाता रहा, वो नेचर का मज़ा लेता रहा। क्या करता रहा, नेचर का मज़ा लेता रहा। यू सेंग सर यू से। फिर क्या बोलता है वो, श्रीमान जी, चींटी कहती है श्रीमान जी तुमने गाया, तुम कहती हो। वो कहती है तुमने श्रीमान जी तुमने गाया, तुम कहते हो, है ना। वो कहता है ना टिड्डा, सॉरी वो क्रिकेट जो था, वो कहता है कि चींटी कहती है उससे कि भाई तुमने गाया, है ना। अब तुम कहती हो तुमने गाया और फिर तुमने वो भी नहीं करा जो तुम्हें करना चाहिए था, खाना भी नहीं बचाया। फिर वो कहती है गो देन से द आंट एंड डांस द विंटर अवे। वाओ ना, है ना। तो वो कहती है गो देन सेज द आंट एंड द डांस द विंटर अवे। जाओ, गोदन मतलब जाओ, अब विंटर में अपनी सर्दियों में नाचो, क्योंकि पूरी गर्मियाँ तुमने गाना गाया है, अब पूरी सर्दियाँ तुम नाचो। भाई जब गाना गाया है तो नाचोगी भी ना। अब क्या कहते, तुम तगड़ा वाला जवाब देती हैं वो चींटियाँ, कहती हैं अब जाओ और पूरी ठंड भर नाचो,
है ना, तगड़ा वाला करारा वाला जवाब देती है वो एकदम से। अब क्या कहते हैं, दस एंडिंग द हैसली लिफ्ट एंड द विकेट एंड आउट द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, है ना। अब उसने इस प्रकार समाप्त करते हुए उसने शीघ्रता से झंझरी उठाई। बेचारा नन्हा सा झिंगुर जो था वो, पुअर लिटिल क्रिकेट जो था वो उसके दरवाजे से बाहर निकल गया। फॉर कॉज इज फेबल आई विल वांट इट ट्रू, है ना। नन्हा सा झिंगुर जो था वो बाहर निकल गया, आया और जनसमूह, इसे कल्पनिक कथा कहते हैं। मतलब ये एनिमल्स की स्टोरी थी, काल्पनिक कथा थी। अब ये बता रहा है, जो इसका पॉइंट है ना, वो कह रहा है सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2 legs। मतलब जो 4 legs होते हैं ना, उनकी बात तो ये क्रिकेट की कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? क्रिकेट की कर रहा है। और एंड 2 legs जो होते हैं ना, वो इसकी बात कर रहा है ह्यूमंस की बात कर रहा है। अब भाई इसने भी बोला कवि ने, कुछ झिंगुरों की तो 4 टांगें होती है, कुछ 2 की होती है। अब भाई ये बच्चों को समझ नहीं आता, फ्रेंड्स को समझ नहीं आता, कुछ लोगों को समझ नहीं आता भाई क्या है, क्या बोल रहा है ये कवि, है ना। अब हम इस बात को हम जाते हैं, यही कविता हमारे ह्यूमंस के ऊपर बोल रखी है। ये जो इसका पोइट है, इसने ह्यूमंस के ऊपर ही ये कविता दी है कि जो लोग होते हैं ना, वो अपना आगे के लिए सोच के तो रखते नहीं हैं, और फिर जब आगे वो सीज़न आ जाता है ना, फिर दूसरे के ऊपर भागते हैं कि भाई मुझे ये दे दे और भाई मुझे वो दे दे, है ना। आगे हमें अपना फ्यूचर सेट करके माइंड में रखना चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना। यही कवि बता रहा है कि कुछ की लोगों की, कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगें होती हैं, कुछ की 2 होती हैं, है ना। ठीक है। अब इसकी मतलब ये कवि कौन है इसका? अडेप्टेड फ्रॉम एसोप फेबल। कौन था अडेप्टेड? यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स और फेबल्स, है ना। ये इसका कौन है? पोइट है। पोइट नेम फ्रेंड्स याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये हमारी पोएम फिनिश्ड होती है। अभी इसके ये क्वेश्चन आंसर से ये मैं आपको अभी डिस्कस करवा देती हूँ, एंड बाद में भी आप इसको रिवाइज करना। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवाऊँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड मैं आपको अब इसकी वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ बीच बीच में, ठीक है। जिसके वर्ड मीनिंग्स हैं अब मैं आपको एक बता देती हूँ। तो देखिए क्रम्ब का एक मिनट, अक्यूम्स्ड का मीनिंग क्या होता है? अक्यूम्स्ड का मीनिंग अभी मैंने बताया था, स्टोरी जब हम पढ़ लेते हैं, अक्यूम्स्ड टू सिंग, एक ये मीनिंग क्रम्ब आता है। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप देख लेना। क्रम्ब मीनिंग है एक, और क्रिकेट मीनिंग है एक। अब मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। इसका मीनिंग तो क्या होता है, मतलब गाने का आदि, गाने, अक्यूम्स्ड टू सिंग, अक्यूम्स्ड टू सिंग, गाने का आदि। और भी कौन कौन से हैं? और गे मतलब क्या होता है? भयभीत, भयभीत, एकदम से अचानक से चौंक जाना, पागल हो जाना। अब क्या है? एम्प्टी यानी कि भूखा, एम्प्टी यानी कि भूखा, सर्दियों में भूखा, एम्प्टी था वो। कौन था? क्रिकेट, क्रिकेट था। क्रिकेट क्या होता है? झिंगुर,
आप ही नोट कर लेना कॉपी में। क्रिकेट होता है झिंगुर। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं तो देखें क्रम्ब क्या होता है। क्रम्ब क्रम्ब अभी बताया था मैंने आपको, रोटी का टुकड़ा। स्टोरी में मैं आपको बता रही थी क्रम्ब का मतलब होएगा रोटी का टुकड़ा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे के वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। इसमें वर्ड्स मीनिंग हम देखेंगे, एक मिनट। अब इसमें बोरो का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? बोरो का मीनिंग इंग्लिश में बता देती हूँ आपको। टू गिव मनी, टू गिव मनी और एनीथिंग, एनीथिंग फॉर, आपको मैं साइड में बता देती हूँ लिखकर। अब मैं लिख दूँगी यहाँ पर बोरो का मीनिंग। कहाँ है बोरो? ये रहा। टू गिव मनी और एनीथिंग, और एनीथिंग फॉर सम टाइम्स। ठीक है, तो ये जल्दी से उतार लिया। टू गिव मनी, एनीथिंग, टू गिव मनी और ये और है बच्चों, ये और है और ये एनीथिंग है। ये पूरा एनीथिंग वर्ड है। एनीथिंग फॉर सम टाइम्स, टू गिव मनी, एनीथिंग और एनीथिंग फॉर सम टाइम्स। ठीक है, अब आगे के इसका हिंदी में बता देती हूँ बोरो का मीनिंग। बोरो का मीनिंग मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। तो बोरो का मीनिंग है उधार लेना, उधार लेना। BORROW, बोरो का मीनिंग है उधार लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग का देखेंगे। ले नथिंग बाय, इसका मीनिंग क्या होगा? ले नथिंग बाय, इसका मीनिंग बताइए। ले नथिंग बाय, तो आगे का हम देखेंगे ले नथिंग बाय का मीनिंग क्या होगा? एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ले नथिंग बाय, इसका मीनिंग होगा इंग्लिश में सेव नथिंग, है ना। ये इंग्लिश में आप लिख लेना सेव नथिंग, और हिंदी में है कुछ ना बचना, कुछ भी ना बचना। यानी कि जो क्रिकेट था उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। क्रिकेट जो था उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं बचा था। ठीक है, लेना थिंग बाय का कुछ नहीं बचना। अब आगे क्या पढ़ेंगे? क्वथ। क्वथ का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर दे रखा है ना क्वथ। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में ओल्ड, एक मिनट। क्वथ का मीनिंग इंग्लिश में ओल्ड और ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश सैड, ऑल इंग्लिश सैड, यानी कि उधार लेना। इसमें है इसका मीनिंग उधार लेना। और लैंड का मीनिंग क्या होता है? उधार देना। लैंड का मीनिंग भी बता देती हूँ मैं आपको। कहाँ है लैंड? ये द लैंड। इस पूरी मीनिंग का बता देती हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। इसमें देखा है बट वी
ants never borrow, we ants never lend। इसमें ये दे रखा है ना, तो इसका मीनिंग होता है, इसमें मीनिंग ये है कि ना ही मैं चींटी उधार लेती है, चींटी यानी कि मैं ही मानूंगा अपने आप को, चींटी उधार लेती है और ना ही देती है ना। ये उसने बोली थी ना पंक्ति, ना ही वो उधार लेगी और ना ही वो उधार देगी। अब हार्ट का मीनिंग क्या होता है? दिल। और लाइट का मीनिंग क्या होता है? हल्का। लाइट का मीनिंग होता है हल्का, दिल हल्का। और सर का मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि श्रीमान। सर का मीनिंग होता है श्रीमान, श्रीमान जी, या फिर श्रीमती या श्रीमती, श्रीमान या श्रीमती, है ना। अब एंडिंग मतलब क्या होता है? लास्ट जो होता है, एंड होता है इसका, वो एंडिंग का मीनिंग होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, गे का मतलब, हाँ मैं आपको बता रही थी ना गे का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आ गया गे का मतलब आनंददायक, आनंददायक। उसमें मैं थोड़ा सा गे का मतलब कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए भयभीत बोला था, लेकिन गे का मतलब रियल में क्या होएगा? आनंददायक होएगा गे का मीनिंग, ठीक है। मैंने आपको फिर बता दिया, गे का मीनिंग होएगा आनंददायक। और लाइट का मीनिंग भी आपने बता दिया मैंने। और इंग्लिश में लाइट का मीनिंग होता है कंफर्टेबल, होता है ना, कंफर्टेबल हूँ मैं, ठीक है, कंफर्टेबल होता है लाइट का मीनिंग। और आनंददायक का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? एक मिनट मैं आपको यहाँ पे लिख कर आती हूँ। डिलाइटफुल, मैं आपको इंग्लिश में वो बता देती हूँ स्पेलिंग, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल, ओके। इसका मीनिंग पता चल गया आपको, डिलाइटफुल होता है ना। अब हमने सारे हमने वो, एक मिनट, और भी थोड़े से वो हैं हमारे पास, वर्ड मीनिंग है, वो हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है हैस्ली। अब यहाँ पर दे रखा है हमें हैस्ली, ये दे रखा है ना यहाँ पे हैस्ली का मीनिंग। तो हैस्ली का मीनिंग इंग्लिश में होता है ह्यूराइडली का मीनिंग, वो हैस्ली का मीनिंग होता है ह्यूराइडली, और इसका हिंदी में होता है शीघ्रता से, ठीक है, शीघ्रता से इसका मीनिंग हो जाता है हिंदी में। अब एक और वर्ड है यहाँ पे, फॉक। वो फॉक ये रहा, यहाँ पर फॉक लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग होएगा इंग्लिश में पीपल इन जनरल, ठीक है। इसका मीनिंग हिंदी में होता है लोग, पीपल इन जनरल, लोग मीनिंग होता है इसका हिंदी में, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक और वर्ड है जो मुश्किल है थोड़ा सा, फेबल, यहाँ पे दे रखा है, ये रहा फेबल, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है फेबल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? फेबल का मीनिंग, फेबल इज इक्वल टू, इंग्लिश में हम कहते हैं, सॉरी एक मिनट, ये रहा फेबल
इंग्लिश में इसको कहते हैं फेबल को इमेजिनरी क्या कहते हैं, इमेजिनरी स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी। और हिंदी में कल्पित कथा, ये कहते हैं कल्पित कथा। ठीक है, इमेजिनरी स्टोरी के मीनिंग आप वो स्पेलिंग आपको बता देती हूँ, IMAGINARY, इमेजिनरी स्टोरी। अब यहाँ पर आपकी ये पोएम ख़त्म हुई। एंड थैंक यू। और इस वीडियो को देखने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।